शंकर जी पत्नी से नाराज हुए तो क्या किए, समाधि लगा ली। परिवार में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, माताओं से कभी कुछ खटपट हो जाए श्रीमान जी आप लोगों का, तो उनसे ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो, ज्यादा वार्ता मत करो, समाधि लगा के बैठ जाओ। बोलो जय सिया राम। वो कुछ भी पूछे जवाब ही मत दो। मैं एक घर की सच्ची घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एक बात पति बोले, दो बात पत्नी बोलती, दो कदम आगे थी ना। एक दिन उनके पतिदेव किसी सत्संग में चले गए, किसी कथा में चले गए। महात्माओं ने कहा भैया घर में माताओं से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। यदि माताएं आपसे कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी करती हैं, आप बिल्कुल मौन धारण कर लो। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज जी, आज से हम भी यही अपने परिवार में नियम लागू कर देंगे। कथा सुन करके आया, पत्नी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहाँ गए थे, इतने देर के बाद आए हो? मैंने सब्जी बोला था, सब्जी भी लेकर के नहीं आए। मैंने बोला था कटहल लेकर के आना है, कटहल भी लेकर के नहीं आए। पति बेचारा एकदम परम शांत, जैसे कुछ जानता ही नहीं, शांत बैठ गया। पत्नी को टेंशन हो गया। दूसरे दिन पत्नी कथा में पहुंची, पत्नी जाकर के कहती है महाराज जी अरे आपने हमारे पति को ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। महात्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, पत्नी लौट करके घर आई। पत्नी ने कहा श्रीमान आप कुछ बोलते नहीं हो, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। पति मुस्कुरा करके कहता है देवी बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। पत्नी ने कहा मैं 2 दिन से देख रही हूं आप हमसे कुछ बोलते नहीं हो। मैं कुछ भी प्रश्न करती हूं, अरे पहले तो आप हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाया करते थे और कई बार तो आप हाथ तक उठा लिया करते थे, और अब आप बहुत शांत हो गए, ये कैसे हो गया? पति बड़ा शांत जवाब देता है अपनी पत्नी को, देवी मैंने जीवन में यह सूत्र अपना लिया है। माता सती ने जीवन में इतनी बड़ी गलती की, लेकिन शिव ने उनको पलट करके जवाब नहीं दिया, मौन धारण कर लिया। परिणाम क्या हुआ? माता सती को भस्म होना पड़ा। अब भैया ये बात सुनकर के पत्नी को बड़ा टेंशन हो गया। सरकार इसका मतलब आप भी मौनी स्वामी हो गए हो, मतलब हमको भी भस्म होना पड़ेगा क्या? भैया उसी दिन से उस पत्नी का बिल्कुल सारा गुस्सा खत्म। कहीं ऐसा न हो हमारे पति शांत रहने लगे शंकर जी की तरह, और कहीं हमारा भी माता सती की तरह गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, इस चौपाई की वजह से उस परिवार में जो कई वर्षों से चला आ रहा झगड़ा था, माताओं आप विश्वास मानना वो सदैव सदैव के लिए खत्म हो गया। बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरी माताओं मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके श्रीमान कभी शांत हो जाए ना तो उनसे मना लेना, क्योंकि उनका मौन कहीं गड़बड़ न कर दे। बीते संवत सहस सतासी, एक और सूत्र यहां पर है। यदि परिवार में शांति चाहते हैं तो घर के सबसे बड़े व्यक्ति को सदैव शांत ही रहना चाहिए। कितनी भी गड़बड़ी परिवार में क्यों न हो जाए, मुस्कुरा करके